अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 250% टैरिफ लगाने की धमकी दी है और ट्रंप ने इंटरव्यू में कहा है कि वे शुरू में फार्मास्यूटिकल्स पर छोटा टैरिफ लगाएंगे, लेकिन फिर इसे 1 से 1.5 साल में बढ़ाकर 150% और फिर 250% कर देंगे। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनरिक दवाओं में लगभग 40% भारत से आती है। अगर ट्रंप दवाओं पर टैरिफ को 250% तक बढ़ाते हैं तो भारतीय कंपनियों को अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें दोगुनी करनी पड़ेंगी। इससे कंपनियों के मुनाफे में भारी कमी आएगी। तो नुकसान से बचने के लिए भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर सकती है। तो वहीं अमेरिका और भारत के बीच बढ़ते तनाव और रूस को लेकर लगातार तीखी होती बयानबाजी के बीच भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल रूस पहुंचे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा चेतावनियों और तीखी टिप्पणियों के बाद डोभाल की इस यात्रा की अहमियत अब कई ज़्यादा रणनीतिक और राजनीतिक हो गई है। अजित डोभाल का रूस दौरा वैसे तो पहले से ही तय था, लेकिन उनकी यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब डोनाल्ड ट्रंप भारत पर रूसी तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद को लेकर खुलकर हमला बोल रही हैं। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम में कूटनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है कि अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ भी इसी हफ्ते रूस पहुंचने वाले हैं। अब सूत्रों के अनुसार विटकॉफ पहले ही अमेरिका से रवाना हो चुके हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने उनकी मॉस्को यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा है कि वह रूसी नेतृत्व से मिलने जा रही हैं। हालांकि बातचीत के एजेंडे का खुलासा नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे नाजुक समय में जब ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन युद्ध को लेकर दबाव बना रही हैं और भारत पर दबाव डाल रही हैं कि वह रूस से दूरी बनाए, तब भारत के सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का मॉस्को आना महज सहयोग है या फिर रणनीतिक जवाब। सूत्रों की माने तो अगर बता दें कि डोभाल की यह यात्रा कई परतें में बसी हुई है। एक और जहां भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर गहन बातचीत हो रही है, तो वहीं यह संदेश भी स्पष्ट है कि भारत किसी भी वैश्विक दबाव में आकर अपने रणनीतिक हितों से समझौता नहीं करेगा। डोभाल रूस के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों से बंद कमरे में बैठक करेंगे, जहां क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी सहयोग और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चर्चा होनी तय है। तो यह वही मुद्दे हैं जिन पर अमेरिका भारत से संतुलन की उम्मीद करता है, लेकिन भारत ने बार बार स्पष्ट किया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतों और विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों से संचालित होती है, न कि पश्चिमी दबावों से। तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से धमकाने के अंदाज में कहा कि वह अगले 24 घंटे में भारत पर अमेरिकी टैरिफ काफ़ी हद तक बढ़ा देंगे, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूस की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा, ट्रंप का ये कहना है। तो वही एक इंटरव्यू में ट्रंप ने ये बात भी कही है कि इसमें ट्रंप ने कहते हुए बताया कि भारत एक अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं है, क्योंकि वे अमेरिका के साथ हमारे साथ काफ़ी व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ व्यापार नहीं करते। इंटरव्यू में ट्रंप ने ट्रेड डील पर भी सवाल उठाए और भारत पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया। जब उससे पूछा गया कि क्या भारत के साथ कोई व्यापार समझौता होने वाला था, तो ट्रंप ने कहा कि मुख्य अड़चन भारत के ऊंचे टैरिफ है, और अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भारत ने हमें शून्य टैरिफ देने की बात कही है, लेकिन अब वह भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे जो तेल के साथ कर रहे हैं वह मंजूर नहीं। ये बोल ट्रंप के हैं। बता दें आपको कि एक दिन पहले ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की भारी मात्रा में खरीद और उससे मुनाफा कमाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वह भारत पर अमेरिकी टैरिफ को काफ़ी हद तक बढ़ाएंगे। अब इंटरव्यू में ट्रंप ने ट्रेड डील पर सवाल और भारत पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया, और जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत के साथ कोई व्यापार समझौता होने वाला था, तो ट्रंप ने कहा कि मुख्य अड़चन भारत के ऊंचे टैरिफ है, और अब वे ज़रूर ये कहेंगे कि भारत ने उन्हें शून्य टैरिफ दिया है, तो इसलिए वो टैरिफ को बढ़ाने के पक्ष में है। और एक दिन पहले ही ट्रंप ने भारत पर रूसी तेल की भारी मात्रा में खरीद और उससे मुनाफा कमाने के आरोप लगाते हुए तमाम बातें एक टेलीविजन इंटरव्यू में कही हैं। तो ट्रंप की तरफ से ये बातें सामने आना, 250% अब टैरिफ बढ़ा देना, किस तरह का संकेत है, ये बड़े सवाल है। रूसी तेल की खरीद पर निशान साधे जाने को और दोहरे मापदंड को करार देने पर ट्रंप के भारत की तरफ से भी जवाब दिया गया है। इस पर विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत को इस मुद्दे पर निशाना बनाना पूरी तरह से अनुचित है और दोहरे मापदंड वाला है। अमेरिका और यूरोपीय संघ खुद रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं और ऊर्जा के साथ साथ उर्वरक, खनिज, रसायन, लोहे और स्टील, मशीनरी और अन्य उपकरणों का भी व्यापार जारी करते हैं। तो विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि जहां तक अमेरिका की बात है, वह अब भी रूस से अपनी परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम ले रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए भी पैलेडियम, साथ ही उर्वरक और रसायन भी आयात कर रहा है।
तो मंत्रालय ने स्पष्ट कहा है कि भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह अपने राष्ट्रीय हित और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा। तो ये आपको बता दें कि व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने एक टीवी चैनल से कहा इंटरव्यू के दौरान कि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा है कि भारत का रूस से तेल खरीदते रहना स्वीकार्य नहीं है उन्हें, और इससे यूक्रेन युद्ध को भी वित्तीय सहायता मिल रही है। तो हाल ही में ट्रंप ने भारत रूस संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे दोनों देश अपने मूलप्राय अर्थतंत्रों को साथ लेकर डूब सकते हैं। इस पर भारत ने भी जवाब दिया था, और भारत ने जवाब देते हुए कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और ट्रंप ने पहले कहा था कि भारत रूस से सैन्य उपकरणों और तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और अमेरिका के साथ व्यापार में गंभीर असंतुलन है। हालांकि अगर भारत से निजात दवाइयों पर टैरिफ बढ़ता है तो इससे अमेरिका को भी काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि इन दवाइयों पर जब 250% टैरिफ लगेगा तो इसका नुकसान भारत को साथ साथ अमेरिका को भी देखने को मिलेगा। बता दें आपको कि अमेरिका में ज़्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं भारत और चीन से ही आती हैं। महंगी दवा मिलने का नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा, जिससे कि अमेरिका के लोगों की ही मुश्किलें बढ़ेंगी। भारत से निर्यात होने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स और हृदय रोग की दवाएं ज़्यादातर हैं। भारत जेनरिक दवाएं सस्ते में बनाता है, जिससे कि अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल अरब डॉलर की बचत होती है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस स्थिति का समाधान कैसे निकाला जाएगा और दोनों देशों के बीच के आर्थिक रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अगर यह टैक्स लागू होता है तो इससे वैश्विक स्वास्थ्य सप्लाई चेन में भी बदलाव आ सकता है।